हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक नर्सिंग केयर प्लान ऑन निमोनिया। तो नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स देखेंगे कि चीफ कंप्लेंट्स में पेशेंट होते हैं जो कि अपना प्रॉब्लम खुद डॉक्टर्स को बताते हैं। उसके बाद चलते हैं पर जो पेशेंट होते हैं उसका प्रेजेंट पास्ट जो मेडिकल हिस्ट्री होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट का प्रेजेंट और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हो तो उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, किसी भी मेंबर्स का किसी भी प्रकार का कोई डिजीज़ तो नहीं हुआ है, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फैमिली चार्ट बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। उसके बाद चलते हैं जो पेशेंट होते हैं उसका पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे कि पेशेंट क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, किस इन्वायरमेंट में रहता है, जो पेशेंट है किस धर्म का है, उसका स्पिरिचुअल्स क्या है। उसके जो इसमें देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री में लाइफ स्टाइल की पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, अल्कोहल तो कंजप्शन नहीं कर रहा है, हाइजीन का मेंटेन तो नहीं कर रहा है। उसके बाद जो पेशेंट होते हैं उसका फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट में पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे कि उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, मेंटल हेल्थ स्टेटस कैसा है, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। उसका पोस्चर देखेंगे कि बॉडी पोस्चर कैसा है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, उसका मूवमेंट कैसा है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। उसका जो पेशेंट होते हैं उसका हेड टू टो असेसमेंट करेंगे। हेड टू टो असेसमेंट में हेड, हेयर, आइज, ईयर, नोज़, टीथ, माउथ, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल है तो उसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद चलते हैं इनिशियल असेसमेंट। उसके बाद इनिशियल असेसमेंट के बारे में लिखेंगे। पेशेंट होते हैं उसका जो इनिशियल असेसमेंट है वो लिखेंगे, जिसमें आ जाएगा बायोग्राफिकल डाटा और BMI। उसके बाद जो पेशेंट होते हैं उसका वाइटल साइन चार्ट बनाएंगे और इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाएंगे पेशेंट का कि जो भी टेस्ट किया गया है पेशेंट का उसके बारे में लिखा जाएगा और कब कब किया गया है टेस्ट वो भी लिखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन चार्ट में। एंड देन मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे कि पेशेंट को कब कौन सा मेडिकेशन दिया गया है, IV दिया गया है कि IM दिया गया है, वो सब मेडिकेशन चार्ट में बनाया जाते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे पेशेंट का। आगे देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस। जो पेशेंट होते हैं उसका नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस, इवेल्युएशन। असेसमेंट में होते हैं जो कि पेशेंट होते हैं, पेशेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों कलेक्ट किया है। सब्जेक्टिव में जो पेशेंट होते खुद बताते हैं अपने प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव में डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं जिसमें डायग्नोसिस किया जाते हैं एंड गोल एक सेट किया जाता है कि पेशेंट को ठीक करना है। उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि पेशेंट को कैसे ठीक करना है, कैसे ट्रीट करें। उसके बाद अप्लाई करते इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें पेशेंट पर अप्लाई करते हैं जो प्लानिंग किए हैं। फिर एवेल्युएशन, जो पेशेंट को अप्लाई करने के बाद अपना प्लानिंग जो अप्लाई किए उसमें क्या चेंजिंग हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो ठीक हुआ कि ना पेशेंट, उसका एवेल्युएशन करेंगे। इसी तरह 3-4 नर्सिंग डायग्नोसिस एक डिजीज़ पर बनाया जाते हैं। निमोनिया है टॉपिक तो निमोनिया पर 4 बनाया गया है। तो उसके बाद
हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन में जो पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि डाइट के बारे में, हाइजीन के बारे में, ड्रिंक अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है, मेडिसिन प्रॉपर लेना है, इसी